हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं किरण प्रकाशिकी यानी कि जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है आपका यूनिट 2 का भाग 2 की जो बुक है आपकी उसका। तो उसमें हमने आपको 2 चैप्टर मतलब 2 वीडियोस में कंटेंट कुछ पढ़ाया है, आप उसे देख लीजिएगा। उसके आगे ही हम इसमें वीडियो में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सबसे पहले जो पॉइंट निकल के आ रहा है मिरर प्रकाश का परावर्तन और उसमें प्रतिबिंबों का बनना, रूल नियम, सबके बाद वो क्या निकल के आ रहा है, चिन्ह परिपाटी का। तो देखिए चिन्ह परिपाटी मतलब कि आपको क्या होता है कि जैसे वस्तु की जो जैसे यू क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। मतलब मिरर के सामने, दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, ये होती है वस्तु की दूरी। और वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी। एफ होती है फोकस दूरी, एफ होती है फोकस दूरी, ठीक। तो आपको क्या देखना है कि यू वी एफ का साइन क्या रखोगे आप, क्योंकि दर्पण 2 हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें किसके लिए एफ पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, किसके लिए नेगेटिव यानी माइनस में होगा, आपको ये चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन द्वारा ही पता चलता है। अब आपको हम 3 पॉइंट बता रहे हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी आपको हम पूरा ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आपको बिल्कुल भी कभी भी आप जब भी लाइट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप कभी भी जो है मिरर के लिए, दर्पण के लिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, यूवीएफ के लिए, ठीक है। और लेंस के लिए भी यही चीज़ है, सेम चीज़, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लेंस में कुछ और ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए सही से, और आपको हम बिल्कुल समझा देंगे विधिवत क्या होता है, क्या कहानी है किस चीज़ की, ठीक है। देखिए सभी दूरियाँ पोल से नापिएगा हमेशा, सभी दूरियाँ पोल से नापिएगा यानी ध्रुव से मापेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण की दिशा ये हमेशा लेना पॉजिटिव, ठीक। तीसरी चीज़ क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होगा, प्लस, और मुख्य अक्ष के नीचे क्या होगा, माइनस, ठीक। मतलब कि सभी दूरियां पी से नापेंगे, ठीक है। फिर आपतित किरण की दिशा कैसी होगी, पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर वाला जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या लोगे आप, पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के नीचे क्या लोगे, हमेशा निगेटिव। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा समझ लेते हैं कुछ चीज़ें इसमें। जैसे मान लीजिए ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक। और अवतल दर्पण का ये वाला कौन सा होता है भाग, कलई किया हुआ, मतलब इसे पॉलिश करते हैं। ये कौन सा भाग होता है, परावर्तक तल, मतलब वस्तु इस परावर्तक तल के सामने रखी जाएगी तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये बात क्लियर होगी आपको। अब मान लेते हैं ये क्या है, इसका फोकस है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एफ। अगर ये सी है तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, आर। ये बात क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं कोई वस्तु रखी है हमारे पास, ये यहाँ पे रखी वस्तु, और वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी, यू। अब आप एक बात बताइए कि वस्तु की दूरी हमारे पास जो पोल से, सभी दूरियां कहाँ से नापेंगे, पोल से, ठीक। दूसरी चीज़ इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है यानी आपतित किरण ऐसे आपतित हो रही है, तो इसको क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। इसको मान लेंगे कि इस दिशा में जो भी चीज़ें जा रही हैं, मतलब कि पोल की साइड से नापेंगे सारी दूरियां, पहला पॉइंट ये है। और आपतित किरण की दिशा को ले लेंगे पॉजिटिव। ये बात क्लियर हुई। तो हमें एक बात बताइए कि वस्तु की मान लिया यू जो है वो पोल से नापेंगे, तो यू लेफ्ट हैंड साइड पड़ रहा है, इस दिशा के ऐसे पड़ रहा है पोल, तो इसका मतलब क्या है, यू हमेशा रहेगा अवतल दर्पण के लिए कैसा, मतलब हमेशा नहीं, डिपेंड करेगा कहाँ रखा हुआ है। और अवतल दर्पण के हमेशा परावर्तक के सामने रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हमेशा यू माइनस में। अब बात करें वी की, तो वी कभी कभी हमेशा जो बनता है 5 कंडीशन में, वो हमेशा किधर बनता है, दर्पण के सामने यानी पोल के इधर आना पड़ेगा आपतित किरण की उल्टी दिशा में, तो V माइनस रहेगा। लेकिन सबसे लास्ट वाली कंडीशन, जब F और P के मध्य रहता है, वस्तु रहती है, तो V कहाँ बनता है, इधर, आभासी सीधा बड़ा। ये कंडीशन आपको हमने पढ़ाई है पीछे। तो देखिए पोल के इधर ही जा रही है दूरी,
जो v आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, जो v की दूरी है पोल से किधर है, आपतित कण की दिशा में ही है, तो इसका मतलब तब आप प्लस लेंगे। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं f की। तो आप एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए हमेशा, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है हमेशा माइनस की होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा प्लस की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस की और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस की। अब ये चीज़ यहाँ समझ लीजिए। देखिए फोकस, देखिए पोल से आप फोकस देखिए किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। आपतित कण की दिशा ऐसी वाली हमने ले रखी है प्लस में, तो उल्टी दिशा आ रहा है फोकस की तरफ, तो उल्टा हमेशा क्या होगा, फोकस माइनस में। वही अगर आप यही चीज़ इमेजिन करेंगे ये वाले दर्पण में, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे इसका जो फोकस होता है इधर होता है, इसका सी इधर है, तो फोकस दूरी ये है इसकी, देखिए उत्तल दर्पण की, ठीक है। दर्पण के सामने वस्तु रहेगी, तो पोल से सारी दूरी नापनी है, ये वाली दिशा हमने क्या ले ली, पॉजिटिव। तो क्या होगा कि एफ देखिए इसका किधर है, इधर वाली दिशा, इधर को जाने वाली दिशा सारी क्या है, पॉजिटिव है। पोल से सारी दूरी नापनी है, तो पोल से फोकस की तरफ बढ़ेंगे तो इधर ही तो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका जो एफ होगा फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, ठीक है। लेकिन वस्तु कहाँ बनेगी इसकी, दर्पण के सामने उल्टी साइड में वस्तु है, तो उल्टी साइड को हमने जब इधर पॉजिटिव ले रखा है तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस का साइन लगेगा। दूसरी चीज़, इसका जो v बनता है वो हमेशा किधर बनता है, यहीं पे आके बनता है हमेशा। या तो जब वस्तु अनंत पे होती है उत्तल दर्पण में तो फोकस बनता है, तब भी तुम्हारा v माइनस। और जब वस्तु दर्पण के सामने किसी निश्चित दूरी पे होती है, किसी भी दूरी पे होती है, तो जो v बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, छोटा सीधा आवासी, तब भी वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर कोई आप जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस नीचे जा रहे हैं तो माइनस लेंगे। आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। बस आप 3 पॉइंट याद रखिए, सभी दूरियां पीछे नापेंगे, आपतित कण की दिशा पॉजिटिव होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस। तो ये लेंस में भी काम करेगा, ये दर्पण में भी काम करेगा, सब में यही काम करेगा। आपको अगर कोई दिक्कत आई हो कोई चीज़ पर्टिकुलर तो कमेंट करिए, हम बता देंगे, ठीक है। तो अब बहुत ज़रूरी चीज़ देखते हैं, टेस्टर कहाँ गया, कपड़ा ये, ठीक है, वो ये है। जैसे इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। अब हम लोग देखेंगे कि हमने आपको जो बताया था, क्या चीज़ अभी बता रहे हो, देखिए हम लोग अब बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर, मतलब कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या यानी कि R और फोकस दूरी यानी स्मॉल f में संबंध। यही बात हम लोग अब इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताया था हमने कि जो R बराबर होता है वो होता है 2f, ये आपको याद होना चाहिए, या होता है f बराबर r/2, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या r है वो हमेशा फोकस की दुगनी होती है, यानी 2f होती है r के बराबर। दूसरी चीज़ जो f होता है फोकस दूरी, वो हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये क्लियर हो गई बात। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, एक ये बना लिया हमने दर्पण, ठीक। दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। ये M1 M2, ये देखिए पोल हो गया, ठीक। ये हो गई मुख्य अक्ष, क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा F, ठीक। और F तक की दूरी, पोल से F तक की दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल f, ठीक। और अगर ये F है तो फिर ये क्या होगा C, और C तक की दूरी क्या कहलाएगी पोल से, वो कहलाएगी R। ये बात क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं कि कोई एक रे आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी है, समांतर है, ठीक। और रे कैसी है, ये A और B कोई रे आई, और B आपतन बिंदु है आपका, और आपतन बिंदु से परावर्तित होकर ये F से निकल गई, ऐसे निकल गई, ठीक है। और ये आई D तक, ठीक।
अब क्या करेंगे, ये हो गई। अब सी से एक अभिलंब डालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल आई बना और ये एंगल कौन सा बना, ये एंगल आर बना। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। और आपको परावर्तन के नियम से पता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पता है। देखिए, एक दर्पण है M1 M2, ठीक है। इसका जो ध्रुव है वो P है, ठीक। और क्या क्या है इसमें, मुख्य अक्ष है, C है, F है, स्मॉल f फोकस दूरी है, कैपिटल R वक्ता त्रिज्या है, और एक AB जो है एक आपतित किरण आई है जो B पॉइंट से परावर्तित होकर कहाँ हुई है, F से गुजर गई है। क्योंकि जो AB जो रेखा है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली रेखा हमेशा फोकस से गुजरती है। और एंगल I बराबर एंगल R, ये आपतन कोण है और ये वाला परावर्तन कोण है, ठीक है। तो देख लीजिए एंगल ए बी सी जो कि एंगल I है, ये क्या है, आपतन कोण। क्लियर होगी बात। अब देखिए एंगल सी बी एफ ये क्या है, एंगल R है, ये क्या है, परावर्तन कोण है। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखिए, क्या एंगल I बराबर एंगल R होगा, बिल्कुल होगा। एंगल I बराबर होगा एंगल R के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, परावर्तन के नियम से हम ये बात जानते हैं। आपको जब हमने नियम पढ़ाए थे परावर्तन के नियम, तो दूसरा नियम था, पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये हमेशा एक ही तल में स्थित होंगे, और जो एंगल I है मतलब आपतन का कोण और परावर्तन का कोण सदैव बराबर होंगे, ये हमने आपको वही बताया था। तो ये दोनों आपतित किरण है, तो इसका जो कोण आपस में रहेंगे क्या रहेंगे, ये बराबर रहेंगे, ये परिवर्तन के नियम से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ देखिए आप, एक चीज़ क्या है कि अगर हम कहें ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक अगर तिर्यक रेखा है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ने ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री में ये पढ़ रखा है कि ये वाले कोण आपस में हमेशा बराबर रहेंगे 1 और 3, और ये वाले कोण हमेशा बराबर रहेंगे यानी 4 और 5, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक। आपने क्लास 9 में सीखा होगा एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये चीज़ है, ये समांतर रेखा है इसके, और ये एक तिर्यक रेखा C और B जो है ये तिर्यक रेखा के तरीके से बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल I हमेशा बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। तो एंगल I हमेशा बराबर रहेगा, एंगल अगर यहाँ पे आप मान लेते हैं कि एंगल BCF के बराबर रहेगा, एंगल BCF के हमेशा बराबर रहेगा, कौन, एंगल I, ये वाला, ठीक है। तो आप ये बात जान चुके हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ये। तो इस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को आप ऐसे लिखेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF, क्योंकि एंगल I किसका एंगल है, एंगल ABC का है। तो इसे लिख लीजिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF। ये बात क्लियर हुई। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इसको क्या माना आपने, इक्वेशन 2 मान लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए जब आपने इतना समझ लिया है तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 क्या है कि एंगल ABC एंगल CBF के इक्वल है, एक समीकरण ये हो गया। एंगल दूसरा क्या है, एंगल ABC इक्वल टू है एंगल BCF के। अब यानी कि ABC इसके इक्वल है और ABC इसके इक्वल है। मतलब कि अगर इस लाइन को हम ऐसे लिखना चाहें, देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF, ठीक है। और यही BCF आपके इक्वल है, यही ABC फिर दोबारा इक्वल है एंगल BCF के, और यही एंगल आपके इक्वल है एंगल CBF के। मतलब ABC, ये थोड़ा गलत हो गया है, आप समझिए, आप फिर समझिए आप। अगर हम कहें CBF और BCF एंगल ये दोनों इक्वल हैं एंगल ABC के। अगर हम कहें कि A इक्वल है 5 के और 5 इक्वल है B के, यानी कि अगर A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 5 है तो AB की वैल्यू भी तो 5 ही होगी ना। बात समझ में आपकी आई नहीं आई। तो ऐसे ही समीकरण 1 व 2 से दोनों चारों चीज़ें बराबर हैं आपस में, यानी कि ABC कॉमन मिलने से हटा दो,
ये दोनों आपको क्या मिल गए, बराबर मिल गए। एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ठीक है, तो आप ये देखिए ये इसमें कहाँ है, ये है सी बी एफ यानी एंगल ये वाला, और बी सी एफ यानी यानी कि ये वाला एंगल। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिए कि ये एंगल बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब एक और बात समझिए यहाँ पे, वो बात क्या है, देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, जो त्रिभुज है बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ में जो ये कोण है एक त्रिभुज का, ये मतलब दो आमने सामने के कोण जब बराबर होते हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं ये भी बराबर होती हैं। जब दो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसे मान लिया इक्वेशन 3। जब दो आमने सामने के कोण बराबर रहेंगे तो ये जो उस त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर रहेंगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सी एफ इजिकल टू एफ बी, सी एफ इजिकल टू एफ बी, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर है, ये सामने के कोण बराबर है, सामने के कोण बराबर हैं। या यहाँ पे एक रीजन ये दे सकते हो इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से आपने क्या किया, सी इक्वल टू एफ बी कर दिया, क्योंकि त्रिभुज के अगर आमने सामने के कोण बराबर हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं, संगत मिली हुई भुजाएं हैं, वो हमेशा बराबर रहेंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात बताइए, अगर हम बी से मुख्य अक्ष की ओर एक लंब डालें तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं आती है बी डी, इधर हो गया बी एन। ठीक है, अगर हम बी से, इतनी चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रख लीजिए, फिर आगे यहाँ समझिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसे वीडियो रिवाइंड करके मतलब पीछे बैक करके देख लीजिए। ठीक है, अगर हम एक बी जो आपतन बिंदु है, यहाँ से अगर हम एक क्या डालें, यहाँ पे एक लंब डालें। ठीक है, और लंब क्या करेगा, लंब जो है यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे। और हम लोग जो हमारे जो क्लास है 10th क्लास और जो 12th पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड में, इसमें जो दर्पण लिए गए हैं, दर्पण बड़ी छोटे द्वार के दर्पण हैं ये। ठीक है, बहुत बड़े द्वार के दर्पण नहीं है। इसका मतलब ये है, इस चीज़ का मतलब क्या है कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। जैसे मान लीजिए दर्पण द्वारक बहुत छोटा है, तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो n और p लगभग पास ही पास होंगे, इतने पास होंगे कि p इजिकल टू n आप मान सकते हो। ठीक है, p इजिकल टू आप n मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या आप ये कह दीजिए कि अगर आप ये ना डालिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, इसे तो ये रहने दीजिए, आप इसे रहने दीजिए। ठीक है, मतलब b और p भी पास ही रहेंगे। दर्पण के द्वारक के छोटे होने के कारण क्या रहेगा, b और p दोनों इक्वल ही एंगल रहेंगे। ठीक, तो अब एक बात समझिए आप, हमें एक बात बताइए कि अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, हम कह रहे हैं बहुत ही छोटा दर्पण है, ये बहुत ही छोटा दर्पण है, तो जो b है ये p के बहुत करीब नहीं होगा। तो जब b p के करीब होगा तो b इज इक्वल टू p, क्योंकि दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। ये बात ध्यान में आ गई। तो b की जगह p नहीं लिख सकते हो आप, b की जगह p। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, अतः सी एफ इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एफ पी। ठीक है, सी एफ इक्वल टू क्या कर देंगे, एफ पी। ठीक, अब क्या आया निकल के आपके सामने कि जब आपको मिल गया है सी एफ इजिकल टू एफ पी मिल गया है, सी एफ इजिकल टू एफ पी मिल गया है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से मान रख लीजिए आप। जैसे सी एफ क्या है, ये है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा आप बात पूरी कि सी एफ क्या है, सी एफ जो है ये एक डिस्टेंस है। इसको अगर हम यहाँ पे अलग बना दें, इसी फिगर को हम आपको समझाने के लिए जो है अलग बनाए दे रहे हैं। ये क्या है, पोल है, यहाँ पे एफ है और इसी सेम डिस्टेंस पे आके बराबर में सी है। ठीक है, अब मसला क्या बन रहा है, देखिए सी एफ आपकी दी हुई है ये, तो सी एफ क्या है, इस पूरी रेखा में एक पॉइंट है सी एफ, इतनी और ये है क्या, अगर पीसी में, पीसी जो पूरी रेखा पीसी है, पीसी में एफ पी अगर आप माइनस कर देते हो तो सी एफ बचता है। समझे बात, पीसी में एफ पी अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको सी एफ बचते हैं। लिख दोगे आप पीसी माइनस एफ पी, यानी पी एफ लिख लो या एफ पी लिख लो। पीसी सी एफ का मतलब क्या है, पीसी माइनस एफ पी,
ये सी एफ की हमने ऐसे ब्रेक कर लिया है, ठीक है, ताकि हमें अभी इसका आंसर मिल जाए। तो पी सी एफ क्या है, या समझ लीजिए क्या किया हमने, सी एफ को रख लिया है हमने यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ तक हम अपना डेरिवेशन करके आ गए हैं। अब मसला क्या बन रहा है, जो सी एफ है, इतना जो रेखा दिया हुआ है ये क्या है, इस पूरे का एफ पी अगर गायब कर देंगे इतना बचेगा। इस पूरी रेखा में अगर एफ पी गायब कर दोगे तो सी एफ बचेगा। इसीलिए हमने क्या किया, पी सी माइनस एफ पी लिख दिया यहाँ पे, और इज इक्वल टू एफ पी है ही। इससे हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ समझिए, पी सी की वैल्यू क्या है, पी सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखो, पोल से आर तक की वैल्यू क्या है, आर है, सी तक की वैल्यू क्या है, वक्र त्रिज्या, यहाँ पे आर आ गया, माइनस एफ पी क्या है, एफ पी पोल से एफ तक की दूरी क्या है, एफ है, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी है, और इज इक्वल टू फिर से क्या है तुम्हारे पास एफ पी, वो भी फोकस दूरी है। तो ये चीज़ आ गई। अब देखिए आर बराबर ये वाला जो माइनस का एफ है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी ये प्लस का एफ और फिर से ये वाला प्लस का एफ, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया, ये मिलके हो गए 2f, और यही आपको प्रूफ करना था, r बराबर 2f, या इसको लिख सकते हो आप f बराबर r/2, क्योंकि f बराबर ये जो 2 इंटू में है ये r की तरफ जाएगा तो अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। तो इसमें कुछ करा नहीं गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये एक फिगर बना लेना है दर्पण, फिर एक रे इंसिडेंट करानी है, ठीक है। उसमें फिर दर्पण के जो कोण हैं, आपतन कोण पतन कोण, इनको बराबर करना है। फिर इसी माध्यम से जो ये वाला कोण इसको बराबर करना है, ठीक है। इसको बराबर करने के बाद क्या करना है, आपको ये जो दर्पण द्वारक है जो ये पी के को ले आना है, तो ये दोनों आपको साइड बराबर मिल जाएंगे और इसका मान रख देना है बस। आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट में आप ये हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।